हेलो दोस्त, सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी। द्विनिषेचन की खोज की स्ट्रासबर्गर ने, नवासिचिन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूमेनहॉक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नवासिचिन ने। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? पुष्पंग, पुष्पासन, कार्पेल, जयांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुष्पासन। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय, पेटल, पुंमग, बीजांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंडाशय। चिरस्थायी ब्रह्मदल निम्न में से किसमें पाया जाता है? बैगन, आम, कद्दू, लीची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बैगन। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा, सेव, नारंगी, लीची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेब। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु, कीट, पक्षी, मनुष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वायु के द्वारा। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? फल, फूल, बीज, बीजपत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बीज। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। एनाटोप्स बीजांड होता है सीधा, उल्टा, टेढ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उल्टा। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा, नागफनी, सीसम, एकेसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिंघाड़ा। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एपोकार्पिक, बहुभ्रूता, एंडोकार्पिक, एंडोस्पर्मिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एंडोस्पर्मिक। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? ट्राम्पा, हाइड्रिला, जलकुंभी, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जलकुंभी। वायु परागण किसमें नहीं होता है? घास, मक्का, गेहूँ, सेलिविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सेलिविया। निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? एकलिंगी, द्विलिंगी, ए तथा बी दोनों में किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्विलिंगी में। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? आवृतबीजी, अनावृतबीजी, फफूंद, शैवाल।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनावृत बीजी। निम्न में किसमें जल द्वारा परागण होता है? जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, बी एवं सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जलकुंभी। भ्रूण कोश में सेंट्रल कोशिका है। प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका। ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय केंद्रक। निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पपीता। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लीची। परागकण मुख्यतः है स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नर युग्मक। परागभिति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्विस्तरीय। परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारण, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एलर्जी कारक। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया, चमगादड़, घोड़ा, हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हवा। इंट्रोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया, चमगादड़, हवा, कीड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कीड़ा। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं क्लोनिंग, सोमा क्लोनल, टोटिपोटेंसी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटिपोटेंसी। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? तरल नाइट्रोजन, पीईजी, लैक्टिक अम्ल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पीईजी। कमल में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, इन सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जल द्वारा। पराग के अगुणित पौधे का विकास कहलाता है इमेस्कुलेशन, पार्थिनोका, एंड्रोजेनेसिस, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। पुष्प बंद रहते हैं डिक्लिनी, क्लीस्टोगेमी, डाइक्लोगेमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्लीस्टोगेमी। आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आक्रिगोनियम, अंडज,
परागकोश गुरुयुग्मकोर्दीर्घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आखिरी गोनियम। सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है। एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7 कोशिकीय। बीजांड के वृत्त को कहते हैं फ्यूनिकल, केरनकल, न्यूसेल्स, पेडिसिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फ्यूनिकल। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बीज में। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंगूर में। आर्थ्रोपोड्स बीजांड में बीजांड द्वारा तथा विभाग होते हैं। बीजांड वृत्त से तिरछे, बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, बीजांड वृत्त के समानांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांडाए में गुरु बीजाणु, मातृ कोशिका में गुरु बीजाणु में, आक्री स्पोरियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? हाइट ने, स्क्रूग ने, मिलर ने, स्टीवार्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टीवार्ड ने। एक पारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्रायः है एक कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7 कोशिकीय। भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं बी.एम. जोहरी, बी.जी.एल. स्वामी, आर.एन. कपिल, पी. माहेश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पी. माहेश्वरी। पोलिएम्बियोनी पाई जाती है मक्का में, सिट्रस में, कारकोरस में, कारथेम्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिट्रस में। एक बीजपत्र में प्रबंध लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है कैम्बियम का, ग्राउंड ऊतकों का, संवहन बंडल का, पेरेन्काइम कोशिका का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कैम्बियम का। अनावृतबीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, जे.सी. बोस ने, माहेश्वरी ने, नवासिचिन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नवासिचिन ने। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है मेलेकोफिली, जूफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेलेकोफिली।
निषेचन की खोज किसने की? नवास्विचिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, ल्यूवेनहर्क ने, रॉबर्ट हुक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्ट्रासबर्गर ने। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं एम्ब्रियोजेनी, एम्फिमिकिसस, एग्रेमोस्पर्मी, पोलो एम्ब्रियोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पोलो एम्ब्रियोनी। पराग नलिका का बीजांड द्वार में बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है पोरोगेमी, जीनोगेमी, मीजोगेमी, डाइक्रोगेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि पोरोगेमी। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है हरकोगेमी, डाइक्रोगेमी, पार्लिगेमी, एम्प्रोगेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डाइक्रोगेमी। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? फूल, जड़, तना, पत्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फूल। एक पारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4, 3, 2, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पिसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि फ्लोरिकल्चर। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्पंग, जायांग, ब्रह्मदल, पुंज, अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि पुष्पांग। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि विटामिन बी। सूर्यमुखी कुल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 3 घंटे। समकालपक्वता निम्न में से किसमें होता है? गुलाबांश, अकवन, खट्टी बूटी, फर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुलाबांश। हारकोगेम्स पुष्प निम्न में से कौन है? कनेर, मदार, गुलाब, जंगली मटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मदार। ओर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? मनुष्यों, पवन, पक्षियों, कीटों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पक्षियों। बेलिसेनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जल परागण। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली, मार्मिकोफिली, मलेकोफिली, कार्परोटिरोफिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मार्मिकोफिली।
निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन। अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन।